हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल आशीष सर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ आइडॉल स्टूडेंट्स के बारे में। आप लोगों ने इतने कमेंट्स किए कि सर आइडॉल के बारे में बताइए। मैंने ऑलरेडी आइडॉल के बारे में बहुत कुछ बताने की कोशिश की थी पिछले 2-3 दिनों के लाइव सेशंस में। तो भी मैंने जब बोला कि अगर ये क्वेश्चन बार बार रेज हो रहे हैं तो मुझे एक डेडिकेटेड वीडियो बनाना चाहिए, क्योंकि आपके सारे डाउट्स क्लियर करना मेरा कर्तव्य है कहीं ना कहीं। तो आज मैं सारे डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करूंगा स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहां पर मैं दो स्टेप में बात करने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के बारे में बात करते हैं और सेकेंड उसके बाद नॉन फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के बारे में। फाइनल ईयर स्टूडेंट्स में कौन आएगा? जो थर्ड ईयर ऑफ ग्रेजुएशन में है। थर्ड ईयर ऑफ ग्रेजुएशन का मतलब है चाहे वो टीवाई बीकॉम के स्टूडेंट हो, टीवाई बीए, टीवाई बीएससी के स्टूडेंट्स हो, या मास्टर्स के सेकेंड ईयर में हो, चाहे एमकॉम पार्ट 2, एमए पार्ट 2 या एमएससी पार्ट 2 या एमए इन एजुकेशन पार्ट 2, यानी किसी भी तरह के कोर्सेस में हो, या पीजीडीएफएम के सेकेंड पार्ट में हो, या सेमेस्टर 2 के एग्जामिनेशन की बात करें, या पीजीडीआरएम के सेकेंड सेमेस्टर की बात करें, तो ये सारे फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं जिनका ये ईयर खत्म होने के बाद वो ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएशन कहलाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये बात कर लेते हैं आइडॉल के डिपार्टमेंट से बात करने के बाद। यानी बहुत लकीली मैं बहुत खुश नसीब हूं कि उन्होंने मेरा कॉल उठाया और उनसे बात करने के बाद उन्होंने कहा कि सर वी आर नॉट सेइंग कि हम जिम्मेदारी नहीं ले रहे, हम जिम्मेदारी लेने के लिए रेडी है, बट ये मामला अभी सुप्रीम कोर्ट के पास है। जब तक ये सुप्रीम कोर्ट फैसला नहीं देता इधर हमारे फेवर में या हमारे अगेंस्ट में, तब तक हम किसी भी तरीके का ऑफिशियल सर्कुलर रिलीज नहीं कर सकते। ठीक है, यानी जब कोई मामला यानी फाइनल ईयर का मामला सुप्रीम कोर्ट के हाथ में है तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार सुबह आइडॉल डिपार्टमेंट भी कर रहा है। जब तक उनका फैसला हमारे फेवर में या हमारे अगेंस्ट में नहीं आता, उसके हिसाब से फेवर में आया तो यहां पर स्टेट गवर्नमेंट ने जो रूल्स एंड रेगुलेशन पास किए थे, जो कंडीशंस बताई थी, जो अनाउंसमेंट उन्होंने की थी, जिस बारे में उन्होंने जीआर रिलीज किया था, वो सेम जीआर को रेफरेंस लेते हुए आइडॉल डिपार्टमेंट अपने सर्कुलर को रिलीज करेगा और उसमें डिसाइड करेगा कि बच्चों को किस क्राइटेरिया के बेसिस पे एग्जामिनेशन लेना है, नहीं लेना है, नहीं लेना है तो कैसे उन्हें पास करना, कैसे किस बेसिस पर पास करना है। तो यहां पर उन्होंने क्लियरली स्टेट किया कि सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के ऊपर सारी चीजें डिपेंड करती है। तो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स अगर आप हो तो आपको अपनी बात समझ में आ गई कि हमें भी सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन का वेट करना पड़ेगा। चाहे आप आइडॉल के स्टूडेंट हो तो ही आपके लिए वेट करना आपके लिए प्रायोरिटी बन गई है, क्योंकि वहां से यही स्टेटमेंट निकलकर आया है। अब हम बात करेंगे नॉन फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के बारे में। नॉन फाइनल ईयर स्टूडेंट्स में दो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट आ रहे थे। सबसे पहले मैं बता दूं नॉन फाइनल ईयर स्टूडेंट में कौन आएगा। FY बीकॉम, FY बीए, FY बीएससी, SY बीकॉम, SY बीए, SY बीएससी, या मास्टर्स के पार्ट 1 में आप हो, यानी MA एमकॉम पार्ट 1, MA पार्ट 1, MSc पार्ट 1, MA इन एजुकेशन पार्ट 1। ठीक है, अगर आप इनके फर्स्ट ईयर के कोर्सेज यानी ग्रेजुएशन के फर्स्ट और सेकेंड ईयर और मास्टर्स के फर्स्ट ईयर पे हो तो आप नॉन फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हो। अब इनका सबसे मेन 3 क्वेश्चंस था, इनके सिर्फ 3 क्वेश्चंस है। पहला, सर हमारी एग्जामिनेशन होगी या नहीं होगी, पहला। दूसरा, हमारा एडमिशन कब से स्टार्ट होगा, और तीसरा, क्या कोई पॉसिबिलिटी है हमारे एग्जामिनेशन कैंसिल होने की। तो ये 3 इंपॉर्टेंट चीजों पे मैं बात करूंगा। सबसे पहले हमारी एग्जामिनेशन होगी या नहीं होगी। ठीक है, तो यहां पर जो आइडॉल के डिपार्टमेंट से कंसल्ट होने के बाद उन्होंने कहा कि सर अभी तक हमने कोई भी डिसीजन नहीं लिया है। ठीक है, जो हमने मई में सर्कुलर रिलीज किया था वही सर्कुलर के बेसिस पर फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के एग्जामिनेशन की होगी, 100% होगी। वो भी कब होगी, अब इंपॉर्टेंट आता है कब होगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट उन्होंने कहा कि एडमिशन स्टार्ट होने के बाद, एडमिशन स्टार्ट होने के बाद ही 4 महीना आप काउंट कीजिए। यानी यहां पर अभी फर्स्ट ईयर वाले जो सेकेंड ईयर में प्रमोट किए गए हैं, सेकेंड ईयर को थर्ड ईयर में जो प्रोविजनल एडमिशन मिलेगा उसकी डेट्स अभी तक आई नहीं है। कब तक आ सकती है डेट्स? तो ये डेट्स ऑलमोस्ट 15 सितंबर के आसपास आने के चांसेस है। यानी सितंबर में अगर आपका एडमिशन स्टार्ट होता है तो 4 महीना आप ऐड कर लो, यानी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, यानी ये 4 महीने में कभी भी आपकी एग्जामिनेशन हो सकती है सिचुएशन नॉर्मल होने के बाद। अगर आपके एडमिशन अक्टूबर में स्टार्ट हुई तो जनवरी से लेके फरवरी में। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है क्या सर हमें उस पर्टिकुलर ईयर में एक साथ दो ईयर की एग्जामिनेशन देनी पड़ेगी। तो पहला मैं बता दूं, उन्होंने ये भी कहा है कि हम सारे कोर्सेज के ड्यूरेशन में चेंजेस करने वाले हैं।
मतलब जो एग्जामिनेशन हम अप्रैल मई में लेते थे उनकी एग्जामिनेशन ढकेल के जून जुलाई में कर दी जाएगी इस पर्टिकुलर बैच की। यानी जो फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है जो सेकेंड ईयर में जाएगा उसे फर्स्ट ईयर के एग्जामिनेशन और सेकेंड ईयर के एग्जामिनेशन देने में कम से कम 4 महीने का गैप देने की बात हो रही है। ठीक है, तो यहां पर पूरा एकेडमिक ईयर कहीं ना कहीं 2 महीना 1 महीने के अफेक्ट हो सकता है। तो अब तक यही बात है, क्या हमारे एग्जामिनेशन डिले कर सकते हैं? नॉन फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स का क्या हमारे एग्जामिनेशन कैंसिल कर सकते हैं? तो उन्होंने कहा अगर आइडॉल के फाइनल ईयर के एग्जामिनेशन पूरी तरीके से रद्द की जाती है तो ही उस सिनेरियो में फर्स्ट और सेकेंड ईयर पर कमेटी बैठेगी, डिसीजन लेगी और नया सर्कुलर रिलीज किया जाएगा। जब तक कोई नया सर्कुलर रिलीज नहीं किया जाएगा तब तक आपकी एग्जामिनेशन होगी, आपको ऐसा ही समझना है। अगर फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स को 50-50 का फॉर्मूला, चाहे वो इंटरनल असाइनमेंट बोले या असाइनमेंट कंप्लीटली असाइनमेंट बेसिस पर बोला जाएगा एग्जामिनेशन, या कंप्लीटली उनके एमसीक्यू बेस्ड, यानी क्या मैटर होने वाला है, क्या कैसे एग्जामिनेशन होगी, अगर वो बात हो रही है तो वो सारी चीजें डिस्कस जो फाइनल ईयर के लिए होगा वही चीज फर्स्ट और सेकेंड ईयर के लिए भी अप्लाई की जा सकती है, लेकिन उसके लिए भी हमें वेट करना पड़ेगा। और उन्होंने क्लियरली कहा है जब तक नया सर्कुलर रिलीज नहीं किया जाएगा तब तक आपके एग्जामिनेशन होगी, आपको यह समझ कर चलना है। ठीक है, तो मैंने यहां पर सारी चीजें क्लियर कर दी। आइडॉल के फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर सारे स्टूडेंट्स, पार्ट 1 एंड पार्ट 2 सभी के लिए अगर आपने वीडियो एंड तक देखा तो आपको कोई इसमें डिफिकल्टी नहीं आएगी। ये सिर्फ और सिर्फ आपके बेस्ड ऑन आपके क्वेश्चंस थे। मैंने फ्राइडे के लाइव सेशन में भी ये सारी चीजें क्लियर की थी, लेकिन बच्चे पूरा वीडियो देखते नहीं है। अगर आप वीडियो एंड तक देखते हो तो आपको सारी चीजें समझ में आएगी। इसी तरीके के अपडेट के लिए आपको इस चैनल पर बने रहना है। अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि इसी तरीके की एजुकेशनल अपडेट्स और मुंबई यूनिवर्सिटी और आइडॉल से रिलेटेड डिपार्टमेंट के अपडेट मैं इस चैनल पर लेकर आता रहता हूं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको यह जानकारी पसंद आएगी। और सुप्रीम कोर्ट में जो मैटर चल रहा है उससे रिलेटेड पल पल की खबर देने की मैं कोशिश करता हूं। जो भी अब नोटिफिकेशन आएगा, जो भी अपडेट, चाहे उनके वकील की तरफ से आए या मुंबई यूनिवर्सिटी की तरफ से आए, वो सारी अपडेट मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। सिर्फ आपको एक ही काम करना है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें, क्योंकि आपका सपोर्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी चैनल के ग्रोथ के लिए। मिलता हूं मैं आपको अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।